हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे समास के बारे में। और समास को इस तरह से याद कर लेंगे कि आप कभी जो है वह मात नहीं खाएंगे। इसमें समास में समास आपके जिस कंपटीशन एग्जाम में हिंदी है उसमें समास आएगा। तो समास को इतनी इजी ट्रिक से हम याद करेंगे तो हमें सीधा समास याद हो जाएगा। प्रश्न समास के ज्ञान से बनते हैं। कौन सा पद प्रधान होता है, समास की पहचान कैसे होती है, उदाहरण देके पूछ लेंगे कि समास कौन सा है ना। तो हम उसमें परिभाषा भी याद करेंगे, उदाहरण से भी समझ लेंगे और कैसे समास की पहचान करेंगे। ये सभी क्लास में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सीधी सी है। एक ही क्लास में आपको उस ट्रिक से उसकी परिभाषा, उसकी पहचान सब कुछ याद हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। समास, समास कहते किसे हैं? समास उसे कहते हैं दो शब्दों के मेल से, है ना। दो शब्दों का मेल होने पर क्या बनता है, वह समास कहलाता है। यानी दो शब्द होंगे, उसके जुड़ने से जो पास पास रहेंगे उनको समास कहा जाता है। और उन्हीं दो को हम क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं, विग्रह कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो वह क्या बन जाता है, आपका समास विग्रह, है ना। समास किसे कहे, दो शब्द पास में आए, समास जुड़ गया, दो शब्द दूर गए, विग्रह हो गया, टूट गया। सीधी सी बात है, सिंपल। समास और ज्यादा नहीं समझ में आए, उसकी परिभाषा समास की ही अगर हमें याद ना हो कि भाई शब्द है क्या है, मतलब परिभाषा हमें कई बार याद नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हिंदी के विद्यार्थी हो तो समास को आप तोड़ दीजिए, है ना। समास को तोड़ दीजिए। तो समास को तोड़ने पे क्या बनेगा आपका, सम धन आस। सम धन आस बन गया। अब इसमें क्या होगा, समास में सम यानी पास और आस यानी बैठना। ठीक है, यानी दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को पास में रखना, तो ये हो गया आपका समास, है ना। सम यानी जो है पास पास, और आस यानी बैठना। ठीक है, तो ये हो गया समास। समास विग्रह किसे कहते हैं, समास विग्रह को हमने जिन शब्दों को हमने तोड़ लिया उसे समास विग्रह कहते हैं। भाग कितने हैं, भाग तो 6 है, ये सभी आपको याद है, इसमें कोई हमें वो बताने की जरूरत नहीं है कि कितने भाग हैं। महत्वपूर्ण बात ये आती है कि भाग को कैसे याद किया जाए, है ना। भाग को कैसे याद किया जाए, कौन सी ऐसी ट्रिक ली जाए, उस ट्रिक के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। तो देखिए 6 भाग है। एक सीधी सी बात आप इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में याद रखना। हम नाम को सीक्वेंस से याद रखेंगे तो हमें क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या होगा, आसानी से समझ में आएगा। पहला है अव्ययी भाव, इसी सीक्वेंस में याद रखना। अव्ययी भाव, अब इसमें आप क्या करो, अव्ययी भाव, इसमें क्या है, भाव। यानी कि एक कहानी से आप याद कीजिए कि कोई व्यक्ति है ना। भाव जागृत होंगे। भाव किस में जागृत होते हैं, निर्जीव वस्तु में भाव जागृत नहीं होते हैं, है ना। तो निर्जीव में कोई भाव जागृत नहीं होता, तो भाव किस में होगा। देखिए सबसे पहले भाव आया है, और भाव किसका आया है, भाव आया है आपके पुरुष में, है ना। पहले तो ये आ गया भाव इसमें, फिर है भाव किस में आया, ये आ गया पुरुष में। ठीक है, नाम सीक्वल से याद करोगे तो आपको इजीली इसकी परिभाषा भी याद होगी, इसको कैसे समझेंगे वो भी याद होगा, एकदम ट्रिक है। और भाव से पुरुष में आया, अब पुरुष में क्या भाव आया कि मुझे क्या करना है, काम करना है, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे काम करना है, काम करने का भाव आया, तो आपका क्या हो गया, कर्म। कितना आसानी से याद हो गया। फिर क्या हुआ, अब आगे का कैसे जोड़ दें वो देखिए। भाव, पुरुष में भाव आया किसका, कर्म करने का। अब कर्म करने का भाव आया तो वो कर्म कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। उसमें क्या हुआ है, उसमें उसका कंपटीशन किससे होगा, साथ वाले व्यक्तियों से। साथ वाले यानी कि अकेला, तो मतलब अकेले से तो कोई कंपटीशन नहीं है, साथ वालों से आपका किससे कंपटीशन है, आपके साथ वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे कंपटीशन है। तो इसमें क्या हुआ, द्विगु, यानी इसको आप देख लीजिए द्वि, है ना। द्विगु यानी कि दो
जो लोग हैं अदर दूसरे लोगों से उसको क्या हुआ है, कंपटीशन हो गया। तो ये हो गया हमारा चौथा। कितना इजी है। फिर है आपका द्वंद्व। अब द्वंद्व में हम कैसे जोड़ेंगे, पुरुष में कंपटीशन आया है कर्म करने का, कर्म करके कंपटीशन हुए तो सीधी सी बात है मतभेद होता है ना। मतभेद होता है किन चीजों को लेके, मेरे को ये काम करना है, मेरा ये काम है, इस काम को इस तरीके से देखा जाएगा, है ना। उस तरीके से कैसे देखा जाएगा, मतलब आपको कोई एक टॉपिक दे दिया, उस पे दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग लोग हैं, उसकी दोनों की अलग अलग राय है। क्या हो गई, दोनों की अलग अलग राय हो गई। तो उन दोनों की अलग अलग राय है, तो उनमें क्या पैदा हो गया, द्वंद्व, है ना। द्वंद्व पैदा हो गया। तो ये लो आपका पांचवा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व हो गया, उनमें लड़ाई हो गई, जहां कार्य कर रहा है वहां पे क्या हो गया, लड़ाई हो गई। तो पुरुष क्या करता है, घर पे आता है, घर पे आके किससे झगड़ा करेगा, दिमाग खराब है, किससे करेगा, माँ को तो अपनी सुना नहीं सकता, क्योंकि माँ तो दो छित्तर लेके पीछे पड़ेगी कि मुझे कैसे सुना रहा है ना। तो वह किसको सुनाएगा, वह अपनी वाइफ को सुनाएगा। ठीक है, वह किसे सुनाएगा, वह अपनी वाइफ को सुनाएगा, यानी जो बहू होगी बहू को सुनाएगा। ये लो छठा। बस एक ही कहानी, भाव पैदा हुआ, भाव किस में पैदा हुआ, पुरुष में, पुरुष में क्या भाव पैदा हुआ, कर्म का, कर्म में किस चीज का भाव पैदा हुआ, कर्म करेगा तो किससे कंपटीशन होगा, दो लोगों में कंपटीशन होगा, और दो लोगों में कंपटीशन होगा तो दोनों के भाव अलग होते हैं, दोनों का सोचने का नजरिया अलग होता है, और दोनों का सोचने का नजरिया अलग होता है तो द्वंद्व पैदा होता है। और द्वंद्व पैदा होता है तो वह क्या करता है, अपनी बहू से थोड़ा गुस्सा उतार देता है ना, तो वही होता है। तो देखो कितनी आसानी से ये छह जो है वो एकदम ट्रिक से हमें याद हो गए। अब बात करते हैं इसको समझेंगे कैसे, इसकी परिभाषा कैसे है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। अब अव्ययी भाव है, फिर से भाव। अब भाव कैसा होता है, भाव आपका कैसा होता है, भाव में मुझे किसी, मतलब जैसे आप हो, आपको किसी लड़की को देख के भाव आए मन में, है ना, आपने मन में सोचा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, है ना। आप क्या करोगे, अगर सीधा ही उसके पास चले गए, मन में कोई भाव नहीं आया, लड़की देखी सीधा बात करने चले गए, कोई भाव नहीं है कि ना यार ठीक है बढ़िया लग रही है बात कर लेते हैं, तो अगर आप वो सोचोगे तो क्या हो गया, आप पहले भाव आपके अंदर आया है ना, क्या हुआ है, पहले भाव अंदर आया है, कार्य आपने क्या किया है, बाद में किया है। तो इसमें क्या हो गया, प्रथम पद, पहले क्या आया है, पहले भाव आया, और ये भाव कैसे आया है, पूर्व भाव आया है, पहले भाव आया है, उसके बाद में आपने वो कार्य किया है, तो दोनों क्या हो गए, प्रथम पद प्रधान हो गया। जिसमें प्रथम पद प्रधान है वो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अब इनको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, और इजी करने के लिए फिर आएगा आपका द्विगु। द्विगु में क्या है, द्विगु में आप सीधा सा एक पहचान कीजिए कि ये द्वि है ना, जिस समास में द्वि लिख रखा है वह है द्विगु। तो आपको जो शब्द देंगे उस शब्द में आपके क्या आया है, संख्यावाची, सबसे पहले संख्यावाची का प्रयोग हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, द्विगु, है ना। द्वि आज से इसमें द्वि का मतलब क्या हो गया, दो हो गया, दो लोगों में क्या हुआ है, कंपटीशन। और आप उस चीज को याद रखें कि दो क्या है, संख्यावाची शब्द है, तो उस दो संख्यावाची शब्द में चौराहा, तिराहा, है ना, पंचामृत, ये सभी नवाचार, ये जो जिन शब्दों में पहले संख्या आ रही है वो सोचना ही नहीं, आंखें बंद करके आप लिख दो द्विगु में। तो इसकी पहचान क्या हो गई, संख्यावाची। कितना आसानी से याद हो रहा है? सोचने की भी जरूरत नहीं है, हमें रटने की भी आवश्यकता नहीं हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं द्वंद्व में। द्वंद्व में एक तो हम उसको कहानी से याद कर सकते हैं, कहानी से समझ सकते हैं कि द्वंद्व में क्या होगा, और क्या कर सकते हैं हम, एक और है ट्रिक, उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि द्वंद्व को कैसे समझ जाएगा, द्वंद्व में कौन सा पद कैसे पहचान करेंगे। द्वंद्व, अब देखिए द्वंद्व लिख रखा है,
द्वंद क्या लिख रखा है, दोनों एक समान लिख रखा है। पहले पहचानने की ट्रिक यही है कि दोनों को एक समान लिख रखा है, तो द्वंद यानी कि दोनों समान है, तो दोनों पद क्या हो गए, प्रधान, दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान हो गए, कितना आसानी से, जो दोनों एक जैसे लिख रखे हैं, शब्द दोनों एक जैसे लिख रखे हैं, तो दोनों पद प्रधान हो गए। फिर है बहुव्रीहि, है ना, और कहानी से भी इसको ये देख लीजिए कि दो लोगों में द्वंद हुआ था, और द्वंद होने पे क्या हुआ, वो कह रहा है मेरी ये मतलब जिस शब्द हमें जिस टॉपिक पे हमने उनको चर्चा करने के लिए दिया था, तो वह क्या कह रहा है, वो अपनी राय रख रहा है, वो अपनी राय रख रहा है, वो कह रहा है मैं बड़ा, वो कह रहा है मैं बड़ा, तो दोनों क्या हो गए, प्रधान हो गए। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, है ना, कितना इजी हो रहा है आपके लिए समास, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे आप। फिर है बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि में क्या आता है, बहुव्रीहि में है आपका, कहानी से देख लीजिए, पुरुष गया, पुरुष के मन में द्वंद हुआ, द्वंद हुआ, घर पे आया, घर पे आके उसने लड़ाई की, उसको उसकी वाइफ कुछ काम कह रही है, उसकी बहू कुछ काम कह रही है कि ये कर लो, वो परेशान है, कुछ नहीं सोचता कि मेरे से नहीं हो रहा, है ना, लड़ रही है किसी चीज की, उसके उधर उसकी माँ कह रही है कि तू ये कर, तो वो उसका भी नहीं कर रहा, बहू का करे तो माँ बोले कि बहू का हो गया, और माँ का करे तो बहू बोले कि तू तो अभी तक ममाज बॉय है ना, जो आजकल हम शब्द यूज करते हैं, तो बोले आजकल तो तू तो ममाज बॉय है, बहू का होगा तो बोले जोरू का गुलाम है। पुरुष बेचारा क्या करे, फंस गया दोनों के बीच में, तो वो बोले थक हार के बोले जाओ तुम तुम्हारे लड़ती रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जब खाना खाना हो, खाना खिलाना हो तब मुझे बुला लेना। तो उसने क्या किया, लड़ाई से बचने के लिए दोनों को ही छोड़ दिया, यानी दोनों पद क्या हो गए, अप्रधान। उसने इसको भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसको भी नहीं दी, और तालमेल बच गया, है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, अप्रधान, दोनों पद अप्रधान। अब इनमें क्या है, इनमें बाद का पद जो है वह प्रधान होगा, है ना, पुरुष में। अब जब आपको इतना सब कुछ याद हो गया है, तो आप देखिए तत्पुरुष में क्या होगा, जो दूसरा पद है वह प्रधान होगा, दूसरा प्रधान। अब कर्मधारय की बात की जाए तो कर्मधारय में क्या होगा, पहला शब्द विशेषण और विशेष्य, है ना, विशेषण, ये हो गया विशेषण, कितना आसानी से हो गया, और ये हमें इसकी परिभाषाएं भी याद हो गई। परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे कौन सा पद कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान है, तो आपका हो गया अव्यय भाव, कौन सा है इसमें, दोनों दोनों पद प्रधान है, तो दोनों समान लिख रहे हैं। फटाफट अपने मन में जो है उस कहानी की कैलकुलेशन करना, उस कहानी को अपने दिमाग में बैठा लो, तो आपको इजीली, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। दोनों किस में है, दोनों द्वंद में है। संख्यावाची कौन सा है, संख्या द्वि द्वि दो आ रहा है, तो संख्यावाची द्विगु हो गया। और बोले दोनों पद किस में अप्रधान है, तो बोले पति तो किसी की सुनता नहीं है, न माँ की सुनता है न बहू की सुनता है, तो दोनों ही अप्रधान हो गए, उसके लिए बहू भी अप्रधान है, माँ भी अप्रधान है, तो कौन सा हो गया, बहुव्रीहि। ओके, तत्पुरुष की बात है, जब यह दोनों प्रधान, इसमें पहला हो गया तो इसमें क्या हो गया, दूसरा प्रधान हो गया, इसमें विशेषण विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इतना इजी सवाल है, इतना इजी है। अब देखिए हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे, पहचान कैसे करनी। अभी तो क्या है, अगर मोटे रूप से इसकी परिभाषाएं पूछी जाए तो वो हम तो वो है हमने समझ ली, इसकी परिभाषाएं जो है हमने वह याद कर ली, कहानी से याद कर ली, दूसरे तरीके से समझ ली कहानी से, लेकिन आप इसी सीक्वेंस में याद करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा, है ना, इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो आपके लिए बेस्ट है। और उसके बाद में उसकी परिभाषाएं जो है इजीली आपको याद हो जाएगी, और कोई सोचने की बात ही नहीं है। कभी पूछ लेते हैं समास विग्रह कैसे कहता है, तो दो शब्दों को तोड़ना समास विग्रह हो जाता है ना। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जाम्पल है आपके, माता पिता, माता पिता। अब ये तो क्या है, माता और पिता। अब ये माता पिता पास में लिख रखा है,
तो इसमें क्या हो गया, पास पास में है तो माता पिता क्या है, यह समास है। समास को तोड़ दिया और शब्द लगा के, तो इसमें क्या बन गया, माता और पिता। ठीक है, तो ये हो गया आपका समास विग्रह। तो इतना इजी है आपके सामने, और समास की जो ट्रिक आपके सामने है वो बहुत इजी है, इससे आप बहुत आसानी से समास को याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो हिंदी की सबसे जो हार्डेस्ट माना जाता है, लोग मानते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं समास और संधि में। तो संधि भी इतनी आसानी से समझाएंगे ना तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में समास को उदाहरण से पहचान करेंगे। अगर आपके सामने एग्जाम्पल दे देंगे तो उस एग्जाम्पल से आप समास को कैसे पहचान करोगे कि कौन सा समास है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।